और मूर्ति बना करके नुमाइश करने के लिए जब मार्केट में रखा और आवाज देने लगा कि एक मूर्ति का कीमत है 10 रुपया और एक मूर्ति की कीमत है 1 लाख रुपया है। तो लोग सुने 1 लाख, तो देखने के लिए क्या है कि मूर्ति कैसा है, 1 लाख रुपये बता रहे हैं। लोग आते और देखते, उठा करके दोनों का वजन एक समान है। लोग पूछते क्या इसमें सोना है क्या? तो स्वर्णकार कहते नहीं, शुद्ध पीतल का ये भी है और शुद्ध पीतल का ये भी है, परीक्षा लो और ले जाओ। लेकिन किसी का समझ में नहीं आया। एक संशय है, वो भी सुना, एक मूर्ति का कीमत है 10 रुपया, एक मूर्ति की कीमत है 1 लाख रुपया। तो संत है, वो भी उठा करके देखे, दोनों को वजन एक समान है। संत कहे ये सोने का है क्या? तो स्वर्णकार कहे नहीं, शुद्ध पीतल का ये भी है, शुद्ध पीतल का ये भी है, परीक्षा लो और ले जाओ। संत उठाए 10 रुपये वाले मूर्ति उठाए, एक सूतरी को मड़े और मड़ करके जब कान में डाले, इस कान में डाले, इस कान से जब निकल गए, तो स्वर्णकार कही मूर्ति की कीमत केवल 10 रुपये है। दूसरा मूर्ति जब उठाए, उस सुतली को जब कान में डाले तो बाहर नहीं निकले, इसके हृदय अंदर छिद्र था, उसमें जाकर के रुक गए। तो संत इसे कहते हैं इस मूर्ति की कीमत 1 लाख है। समझ में आया? जब हम कथा श्रवण करने के सत्संग में बैठे हैं, जब तक हृदय में उसे धारण नहीं करेंगे, तो शरीर की कीमत क्या है? केवल 10 रुपये। और हृदय में धारण कर लिया, किसी शरीर की कीमत 1 लाख का है। उसी तरह हम सत्संग में आए हैं, तो जब तक इस कथा को श्रवण करके स्मरण नहीं करेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। सत्संग का आनंद कब प्राप्त होता? आज तो केवल भूमिका है, कथा तो मिलने वाला नहीं है। कथा में कल ही प्रवेश करेंगे। सत्संग का आनंद कब प्राप्त होते हैं? जब अपनों के बीच में बैठ करके जब सत्संग करते हैं, तब आनंद की अनुभूति जो है प्राप्त होती है। इसलिए जो भी आते हैं उसे एडजस्ट करने का प्रयास करो, अपना बनाने का प्रयास करो। जब तक शिव को अपना मानेंगे नहीं, तो आनंद की अनुभूति प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए दूसरों की सहायता करना, मदद करना, दुखी व्यक्ति है उनको सहायता करना है, यही हमारा हिंदू धर्म की रीति है। हम किसी को एडजस्ट नहीं करेंगे। जब यहाँ से धरा धाम को छोड़ करके जब जाएंगे, तो किसी की हमने मदद नहीं किया तो क्या भोलेनाथ हमारी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए तो हम भाव लेकर के एडजस्ट करना सीखो, मदद करना, सहायता करना सीखो। शिव महापुराण में शिव तत्व पाने का 6 सूत्र बतलाए गए। अगर 6 सूत्र में भी एक सूत्र भी अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो हमारा कथा श्रवण करना, सत्संग करना सार्थक हो सकता है। पहला सूत्र है सत्संग में जाना है, और जहां भी हम सत्संग में जाएं तो मस्तक में तिलक होना जरूरी है। तिलक नहीं लगा सकते कि हिंदू धर्म के एक प्रतीक है। कौन हिंदू है, कौन क्या है? लेकिन लोग हमें उपवास न करें, ओह ब्राह्मण बने, तिलक लगाना, संत बने, ये न कहे। लोग लाज के डर के नाम मस्तक में तिलक हम लोग नहीं लगाते।
तो केवल तिलक लगाने के लोग लाज है। जब बेटे के शादी जब करते हैं, बेना बाजा के सामने कमर मटका कर नाचते हैं, इसमें लोक लाज नहीं है। केवल तिलक लगाने से हमें लोक लाज का भय है नहीं। हिंदू कहलाना चाहते हो, सनातनी कहलाना चाहते हो, तो मस्तक में तिलक होना चाहिए। ब्राह्मण के मस्तक में अगर तिलक नहीं है, उस ब्राह्मण की यदि कहीं मुख दिख जाए तो गौहत्या का दोष लगता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जो मस्तक में तिलक न लगाए है, उनके मुख देने से गौहत्या का दोष लग जाता है। इसलिए हर हिंदू को मस्तक में तिलक होना चाहिए। ठीक है, नहीं लगा सकता चलेगा। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर, अगर ये भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की जाप करो। लेकिन याद रखना, पंचाक्षर मंत्र जाप करने को उसी को अधिकार है जो मदिरा का सेवन न करता है, मांस भक्षण न करता है। वो व्यक्ति जो है ओम नमः शिवाय का जो है मंत्र जाप कर सकता है, तब उसे साधना में सिद्धि मिलेगा। तो कहोगे महाराज 90% है, तो उनके लिए भी मंत्र है। ओम को हटा केवल नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें है। जब साफ मंत्र आप जाप करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, अपने आत्म हृदय से अंतर आत्मा से आवाज निकलेगा, जो अवगुण तुमने धर कर रखा है वो अवगुण आप ही आप छूट जाएगा। फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र आप जप कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज आप मदिरा का सेवन नहीं करते, इसलिए गद्दी में बैठ करके बोलते हैं। हो सकता है तो मदिरा क्यों पीते हो? गम भुलाने ये फायदा है हमारा। दारू पीने से टेंशन से दूर हो जाते हैं, बस यही फायदा है। तो मैं उसे सलाह दिया, हमारे कहने से जब नहीं मानते ना तो उल्टा हम पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। शिक्षा देते तक देते हैं, लेकिन फिर उनको दूसरे रास्ता दिखाने लग जाते हैं। एक फायदा नहीं, उससे तीन फायदा है दारू पीना। बताओ फायदा, बता दो। ठीक है, टी मार के तो सुनेंगे उससे। दारू पीने वाले नाराज मत होना है? दारू पीने से 3 फायदा है। एक तो पहले और वृद्ध नहीं होता, दूसरा उसको पागल कुत्ता नहीं काटता, तीसरा उनके यहाँ चोरी नहीं होती। भाव निकालना। पी करके बुढ़ापे तक पहुंच नहीं पाते, आधे मिनट में चले बसते, बुढ़ापा देख ही नहीं पाते। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है, जब मदहोश होकर के जब चलता है, आगे से जब पागल कुत्ता तहरे कहते, पागल कुत्ता कहते मैं तो पागल हूं, इस मुझसे ज्यादा पागल है, वापस भाग जाते हैं। तीसरा फायदा ये है, दारू पी करके पूरे धन संपत्ति को खत्म कर देते हैं। उसके यहाँ कुछ है नहीं तो चोरी कौन करेगा उसके यहाँ? भैया दारू पीने से किसी के घर बसा नहीं, आज तक सभी का घर उजड़ा है। इसलिए मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। परिवार के घर जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। ये लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज पहले खास देकर के कुछ नहीं बोला ओकर से का फायदा चलता है, का जाने फायदा तो हम बता दे भैया, कौन से फायदा है मांस खाने से?
तो व्यक्ति मूल चौपाई सुने खड़ा होकर के, जो नर मछली खात है मूड़े पूछ समेत, सो नर वैकुंठ जात है नाकी कूप समेत। और मछली खाने से अरे वैकुंठ मिल जाते हैं तो कौन सत्संग करने के लिए आए? ऐसे बात मरा हुआ व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं? शमशान भूमि ले जाते हैं। तो अपने घर उधर को क्यों शमशान भूमि बना रहे हैं? सात्विक भोजन करोगे, सात्विक विचार जगेगा, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। समान संरक्षण करने से मन दुष्ट होगा, पवित्र होने वाला नहीं है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ये भी आप नहीं कर सकते। किसी शिवालय पर एक लोटा जल नित्य भगवान में अर्पित कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज हम नित्य जो है शिवालय जाते हैं, जल अर्पित करते हैं, लेकिन हमें साधना में सिद्धि नहीं मिल रही। तो देखो भाई, जब हम शिवालय जब जाते हैं तो जल को कैसे लेकर के जाते हैं? कैसे लेते हैं? लोटा में तो लेते हैं, ये तो जानकारी मुझे भी है, लेकिन लेकर के कैसे जाना है? अधिकांश लोग ऐसे लेकर के जाते हैं जैसे हथेली की परछाई उस कलश पर पड़ता है, वो जल जो है दूसरे को हो जाते हैं, उसे शिव स्वीकार नहीं करते। जब भी शिवालय जाए तो हथेली में जल लेकर के जाए। जब हथेली में जल लेकर के जब शिवालय के लिए जब चलते हैं, तुम नल के जल लिए हो, तालाब की जल है, नदी की जल है, तुम्हारे नजर में वो नल का जल है, तालाब का जल है? लेकिन जब जल कलश लेकर शिवालय के तब बढ़ते हैं, तमाम तीर्थों का जल उस कलश में आकर के समाहित हो जाते हैं। वो जल जल नहीं रहता, वो गंगा जल बन जाता है। तो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आप एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, ये भी चलेगा। तो 5वां नंबर का जो सूत्र है उसे अपना लीजिए। रास्ते में चलते चलते अगर शिवालय में ले जाए, शिव के मंदिर में ले जाए, आपके पास अंदर जाने का समय नहीं है, मस्तक टेकने का समय नहीं है, तो वहीं से कलश का दर्शन कर ले, प्रणाम कर ले। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, कलश के मात्र दर्शन करने से साफ पाप से मुक्ति मिल जाते हैं। 6वां नंबर का जो सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो अपने जीवन काल में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले, और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो जाए, जो हमारे परीक्षित के सामने जो बैठे हुए हैं, शुरू में हम इनकी चर्चा किए थे, 12 ज्योतिर्लिंग के इनके दर्शन किए और सौभाग्यवश में शिव पुराण कथा श्रवण करने का फल भी अनायास ही प्राप्त हो गया है। भगवान शंकर कर्मोदन करने जिनके मन में जिज्ञासा होता है तो भगवान तो कण कण में वास करते हैं। जहां हमारे मन रम जाते हैं वहीं हमारे देवादेव आकर के अपने भक्त को ढूंढ करके
निकाल लेते हैं और निकाल करके उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो निसंदेह आप लोगों का भाग्य उदय हुआ है, तब जाकर के शिव पुराण का आयोजन हुआ है। तो हमारे देवादिदेव जो है कण कण में वास है। श्रावण का महीना चल रहा है और सभी मनोकामना को लेकर के कांवर लेकर के यात्रा निकलेंगे। हम भी जाते हैं कांवर यात्रा में श्रावण मास में बैद्यनाथ धाम देवघर जाते हैं। हमारे दोनों कार्यक्रम निपटाने के बाद फिर नंबर है। हर साल बाबा की कृपा होते हैं तो अपने घर तक थोड़ी बुला ही लेते हैं। 125 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस सावन के महीने में बनारस की एक प्रसिद्ध कथा है। एक नाथ महाराज जी रहते थे। उसने देखा लोग कांवर लेकर के मनोकामना लेकर के नारा लगाते जाते हैं। बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है। इस तरह से नारा लगाते लगाते कांवर लेकर के अपने मनोकामना को लेकर के सब जाते हैं। इस तीसरे को एक नाथ महाराज ने देखा और उनके मन में भाव जगा कि लोग मनोकामना लेकर के कांवर लेकर के पद यात्रा करते हैं और जगह जगह विश्राम करते हैं। एक नाथ महाराज ने सोचा मैं गंगोत्री से जल लूंगा और रामेश्वर में जाकर के अपने जल को भगवान रामेश्वर में अर्पित करूंगा, लेकिन कहीं विश्राम नहीं करूंगा। एक नाथ महाराज ने संकल्प लिए और संकल्प लेकर कांवर लेकर के जब यात्रा प्रारंभ किए तो पैर में पड़ गए छाले। शरीर में थकान भर चुका है, लेकिन एक नाथ महाराज जो कहीं विश्राम नहीं किए, अपने आप को समझाते कुछ दूर और बचा है फिर गंगा जल को चढ़ा लेना और चढ़ाने के बाद विश्राम कर लेना। अपने आप को समझाते समझाते एक नाथ महाराज जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे रामेश्वर भगवान का कलश का शिखर दिखने लगा, शरीर में थकान भर चुका है, पैर में छाले पड़ चुके हैं। एक नाथ महाराज कहते हैं बस कुछ क्षण के पश्चात विश्राम कर लेना, कलश दिख रहा है बाबा, उसके बाद विश्राम कर लेना। अपने आप को समझाते समझाते ले जा रहे हैं। कुछ दूर चला तो एक नाथ महाराज के दृष्टि पड़ा, इसमें एक गधा जो है प्यास से तड़प रहे। एक नाथ महाराज सोचा अगर इसे जल नहीं पिलाऊंगा कि शरीर छोड़ दे, और इसे दोबारा मैं जीवित नहीं कर सकता, प्राण नहीं दे सकता। यह सोचकर के एक नाथ महाराज वहीं रुक गए। अगर जिंदगी अगर रहा तो दोबारा गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वर तक आ सकता हूँ, लेकिन इसे दोबारा जिंदगी में दे नहीं सकता। एक नाथ महाराज रामेश्वर की तरफ जाना छोड़ दिए, उस गधे की तरफ मुड़ गए और गधे के पास जाकर के एक नाथ महाराज निवेदन करे, प्रभु मेरे जल को आप यहीं से स्वीकार करें। उस गधे के मुख में डालना जब शुरू किया, उस गधे से भगवान रामेश्वर वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान की भगवान रामेश्वर कहे एक नाथ इस रूप में मुझे पहचान लिया। एक नाथ महाराज कहे प्रभु आप कहाँ ले रहते हैं ये तो बताओ। कण कण में रज रज में तो आप ही का वास है? तो जहाँ हमारा श्रद्धा और भक्ति जहाँ रम जाते हैं, भगवान ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान वही स्वयं प्रकट होकर के हमें दर्शन दे देते हैं। लेकिन भाई
भगवान की कमी तो नहीं है, लेकिन हमारे आस्था में, विश्वास में यही कमी पड़ जाती है। भगवान तो हर जगह है, हर तत्व में है, लेकिन उसे हमारे नेत्र के द्वारा परखने की शक्ति नहीं है। दुनिया के लोग बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। बस अंतर तब आता है, एक घर के माता पिता को अंतिम तक पहचान नहीं पाते, और दूसरा जो परमात्मा है उसे अंतिम तक पहचान नहीं पाते। क्यों? तो बहुत कठिन है। माता पिता की सेवा करना और परमात्मा को प्राप्ति करना बहुत कठिन है। जिसने माता पिता का सेवा की नहीं, वो तीर्थ करे, अभिषेक करे, कोई फल मिलने वाला नहीं। सारे तीर्थ तो माता पिता के चरणों में है। जब भी भगवान उनकी पूजा स्वीकार करते हैं, जब माता पिता की जब वो सेवा करते हैं, बाहर में भक्ति दिखाए और माता पिता को डांटे, भक्त बन के फिरे, उसके भक्ति कोई काम का नहीं है। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे जब सास अपन बहू पसंद करे बर जब जाते हैं, बहू जब पसंद करके जब आते हैं तो कर ली वही सास न जेठानी पसंद करे न देरानी पसंद करे, और जब बहू पसंद करके जब आते हैं वही सास कैसनो साड़ी वो पहने वो छाटे में है। और जब बहू जब पसंद करके जब आते हैं तो एक हिस्से के बढ़ के साड़ी खरीद के कर बच्चा हो, तब बहू के प्रति विश्वास वो तुम ओखर मन नहीं भरे है, तो कर श्रृंगार करे के पेटी गलत है। आ दुनिया भर के काय काय लगाए श्रृंगार मेकअप करे, वो तुम ओखर मन नहीं भरे, तो जेन नंबर को कर चप्पल आते 3 नंबर के चप्पल गला है। जब विवाह हो के जब आते उस दिन जब मई के जाए के जब समय आता है तो बहू जो आलमारी के ताला लगा लाख करके चाबी साथ सास कते विश्वास सर्वस्व उलटी, अब बहू ताला लगा चाबी भी नहीं छोड़, साथ में लेकर के कहाँ गया विश्वास है? चाबी तक भी नहीं छोड़ा। कावर ये डोकरी ननद कहीं निकाल मत, सास निकाल मत। तो भैया जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे शिव के प्रति है। शिव पुराण कथा कह रही है 6 सूत्र में अगर एक सूत्र में जीवन में अगर उतार लेते हैं तो मानव शरीर जो मिला है वही तभी सार्थक हो सकता है। कथा श्रवण करते हैं, उनका फल तभी मिलेगा जब हमारे समर्पण की भाव जब जगेंगे। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, है? इससे पाप घटते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना हम पुण्य किया है केवल पुण्य को देखते हैं, और जो हम अपने पाप जो किया है उसके तरफ नहीं देखते है। जिसे हमें वितरण करना है, जिसे हमें वितरण करना है उसे अपने हृदय में छिपा करके रखते हैं, और जिसे छिपा करके रखना है
उसे हम प्रकट करते हैं। वो कैसे? मान ले जाए जहां हमारी चढ़ोतरी है, यह नियम एक नियम जाना भाई, देहात के एरिया में फलाना व्यक्ति की तरफ से इतना शिव पुराण में अर्पण हुआ, जब तक बोलवे नहीं तो चढ़ोतरी कटौती। दान ऐसे करो कि पड़ोसी को पता न चले। 10 रुपया आपने दान दिया, 10 रुपये ने माइक में बुलवा दिए, 10 व्यक्ति ने सुना, 1-1 रुपया फल को ले गए। तो दान जो हम करते हैं उसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर पाप से अगर हमसे भूल से भी अगर हो जाए तो उसे जा करके सभी को बतलाना चाहिए, ताकि वो पाप हमारे जो है हट जाए। लेकिन नहीं, पाप को हम बताएंगे, अपने अवगुणों को बताएंगे, तो समाज में मान सम्मान में कमी आएगी। तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए पाप को इकट्ठा करते हैं और पुण्य को वितरण करते हैं। हमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। ध्यान दो, आपने अन्नदान करा, कन्यादान करा, मुद्रा दान करा, सब कुछ दान करा, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा, एक पल्ला पर रखा हुआ है। लेकिन धराधाम को छोड़ करके जाने से पहले वो पुण्य तो समाप्त भी हो सकता है। जैसे 200 रुपये लेकर के हम मार्केट के अंदर प्रवेश किए, कोई वस्तु पसंद आ गया, हमने उसे खरीद लिया, कि आपके पॉकेट में 200 रुपये रहेगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। उसी तरह जितना हमने पुण्य जो संचय किया है, किसी के अब शब्द बोल देने से, बुरी दृष्टि देख लेने से, है ना, वो पाप जो है घट जाता है। इसलिए कभी ऐसे वाणी किसी को ना बोले जिससे उसको बुरा लगे। तुलसी मीठे वचन ते सुख वचन चाहो, वसीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। हमेशा मीठा ही वाणी बोलना चाहिए। जो दूसरे को बुरा लगे वो तो हमें भी बुरा लग सकता है। तो गलत बोलने से, गलत काम करने से पुण्य जो है घट जाता है। इसलिए कभी, और जब से एक मोबाइल आया है, पहले कम लोग झूठ बोलते थे, जब से मोबाइल चालू हुआ है तब से झूठ बोलना और अधिक हो गए। ये मोबाइल कभी सत्य नहीं बोलते। कहा बस पहुंच चुका हूं, लेकिन घर से नहीं निकला। प्रेम सुंदर भगवान की। लेकिन याद रखना,